दोस्तों, पहले के युगों में लोग इतने तेजस्वी थे, इसलिए उनके दिए गए श्राप भी सब पर असर करते थे। श्राप की बाबत में बहुत से लोगों को मुसीबतें आती थी और बहुत से लोग उस श्राप में संवर भी गए थे। तो आज हम महाभारत के भयंकर श्रापों के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही सनातन धर्म की वीडियो को देख सकें सबसे पहले। तो चलिए उन श्रापों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है भीष्म को मिला श्राप। हिंदू धर्म में गंगा को सबसे पूजनीय नदी माना जाता है। गंगा के संबंध में अनेक पुराणों में कथाएं भी मिलती है। महाभारत के समय में गंगा हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी और भीष्म की माता थी। प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश का राजा महाभीष था। वहाँ पर एक दिन सभी लोग उपस्थित हुए थे। वहाँ पर देवता, ऋषिगण, महाभीष और ब्रह्मा जी तथा गंगा भी वहाँ पर उपस्थित रही थी। तभी वहाँ पर हवा का वेग बढ़ जाता है, जिससे गंगा के वस्त्र निकल रहे थे। यह देखकर वहाँ पर रहे सभी देवताओं ने और ऋषिगण ने आंखें बंद कर ली थी, परंतु महाभीष गंगा को देख रहा था। यह देखकर ब्रह्मा जी को बहुत ही क्रोध आ जाता है और उसने श्राप दिया कि हे महाभीष, तुम्हारा जन्म नीचे मृत्युलोक में होगा और तुम्हें बहुत ही कठिनाइयाँ भी भुगतनी पड़ेगी और गंगा के कारण ही तुम्हारा अप्रिय होगा। उसके बाद है कर्ण को मिला श्राप। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है महारथी कर्ण। जब कर्ण को सभी ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, तब उसने ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की थी। परंतु एक दिन की बात है, परशुराम जी कर्ण की गोद में सोए हुए थे। तब वहाँ पर अचानक से बिच्छू आ जाता है। वो बिच्छू परशुराम जी को कोई हानि ना पहुँचाए, उसके लिए उसने उसको हाथों में दबा लिया था। परंतु बिच्छू ने कर्ण को बहुत ही काटा था। जब परशुराम जी ने कर्ण को देखा तो उससे कहा कि तुमने मुझसे छल किया है। ब्राह्मण में इतनी सहन शक्तियाँ नहीं होती, तुम जरूर क्षत्रिय होंगे। इस प्रकार से उसको श्राप दिया कि जब तुम रणभूमि में अस्त्र की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब तुम्हारी सारी विद्या तुम भूल जाओगे। इसके अलावा कर्ण को एक ब्राह्मण ने यह श्राप दिया था कि जब तुम असहाय स्थिति में होगे और तुम बहुत थक गए होगे, उस समय तुम्हारा वध किया जाएगा। उस समय पर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद है अर्जुन को मिला हुआ श्राप। एक दिन की बात है, अर्जुन चित्रसेन के पास संगीत सीखने गए थे। तभी वहाँ पर स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी वहाँ पर आ जाती है। अर्जुन को देखकर उर्वशी उस पर मोहित हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब चित्रसेन वहाँ से चले जाते हैं, तब उर्वशी ने अर्जुन से विवाह करने का प्रस्ताव किया। तभी अर्जुन ने उनसे कहा कि हे देवी, आप तो हमारी माता के समान हो। हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है। आप तो पूर्व वंश की जननी है। आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इस बात से उर्वशी ने अर्जुन को श्राप देते हुए कहा कि हे मूर्ख अर्जुन, तुमने तो नपुंसक जैसी बात कह दी, इसलिए मैं तुम्हें नपुंसक होने का श्राप देती हूँ। बाद में जब ये बात इंद्रदेव को पता चलती है, तब उन्होंने अर्जुन से कहा, हे वत्स, तुम ज़्यादा दुखी ना हो। यह श्राप का प्रभाव केवल 1 साल तक ही सीमित रहेगा, जो तुम्हें अज्ञातवास के समय में काम आएगा। उसके बाद तुम्हें पुनः पुंसत्व प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा महाभारत में पांडवों के पिता पांडु को ऋषि किंदम का श्राप मिला हुआ था, जिससे एक युवा राजा का दाम्पत्य जीवन ही नष्ट हो गया था। उसी कारण से पांडु, कुंती तथा माद्री ने राज्य को छोड़ दिया था और वन में जाकर रहने लगे थे। अगर पांडु राजा को यह श्राप ना मिलता तो कदाचित इतना बड़ा युद्ध भी नहीं हुआ होता। इस प्रकार से महाभारत में श्राप दिए गए हैं। ऐसे और भी महाभारत काल के श्राप है, जिसे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आशा है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।